हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट 2022-23 के लिए तैयारी करवाई जा रही है। इसमें आज हम लोग समझेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत। जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या ज्ञानात्मक मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे का जन्म सन 1886 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे को बाल मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहते हैं। पियाजे ने 4 अवस्था के बारे में बताया है। इनका कहना है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे मनोवैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। इनका कहना है कि बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं तथा रचना करते हैं संसार के बारे में अपने सिद्धांत में इन्होंने बताया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में कुछ कॉन्सेप्ट मतलब संकल्पनाएं दी है। इसमें पहला है अनुकूलन। अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जिस परिस्थिति में है उसके अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इसमें बच्चों को सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन की 2 उपक्रियाएं होती हैं। पहला है आत्मसत्करण या समावेशन। दूसरा है समायोजन। आत्मसत्करण के बारे में समझते हैं। पूरे ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसत्करण कहलाता है। इसमें एक उदाहरण है। जब एक बच्चा पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है तो वह अपने स्कीमा यानी ज्ञान में सूचना ग्रहण करता है कि सभी कुत्तों का रंग काला होता है। जब बच्चा पहली बार कुत्ता एक देखता है तो अपने ज्ञान में यह सूचना ग्रहण कर लेता है कि सभी कुत्ते काले रंग का होता है। परंतु जब सफ़ेद रंग का कुत्ता देखता है तो वह अपने स्कीमा यानी ज्ञान में यह सूचना ग्रहण करता है कि कुत्ते केवल काले रंग के ही नहीं होते, वे दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। बच्चा यह सोचता है कि कुत्ते केवल काले रंग का नहीं हो सकते, वो सफ़ेद रंग का भी हो सकते हैं। इस तरह बच्चा अपने पूरे ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देता है। यहाँ पर काला रंग पूर्व ज्ञान हुआ और सफ़ेद रंग नया ज्ञान हुआ। इस तरह पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देना आत्मसत्करण या समावेशन कहलाता है। दूसरा है समायोजन। समायोजन में जब बच्चा अपने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है या परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। जब बच्चा अपने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है तो वह समायोजन की अवस्था में होता है। इसमें एक उदाहरण है। एक बच्चे की स्कीमा में यह सूचना है कि कुत्ते की 4 टांगें होती है तो वह अपने आप में अनुमान लगाने लगता है या लगा लेता है कि सभी 4 टांगे वाले पशु कुत्ते होते हैं
जब वो चार टांगों वाला एक कुत्ता देखता है तो चिंतन करने लगता है, अनुमान लगाने लगता है कि सभी पशु चार टांगे वाले जितने भी होते हैं वो कुत्ते ही होते हैं। परंतु जब वह बिल्ली को देखकर यह अनुमान लगाता है कि चार टांगे होते हुए भी वह कुत्ते से अलग है, तब वह अपने स्कीमा में बिल्ली की सूचना को आत्मसात करता है। तो वह अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करता है, यानी बदलाव करता है। दूसरा है स्कीमा। स्कीमा में सूचनाओं के साँचे को स्कीमा कहते हैं। स्कीमा हम एक तरीके से ज्ञान को बोल सकते हैं। स्कीमा को एक तरह से ज्ञान को बोल सकते हैं। पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के वस्तुओं, व्यक्तियों और जीवन परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय अपना खुद का ढंग होता है, इसे स्कीमा कहते हैं। तीसरा है साम्यधरण या सामीकरण। साम्यधरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसत्करण तथा समायोजन के प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। ये आत्मसत्करण और समायोजन, आत्मसत्करण समायोजन दोनों के बीच एक संतुलन कायम करता है। जब कोई भी नया काम करता है तो उसकी मानसिक प्रक्रिया असंतुलित हो जाती है। इसे दूर करने के लिए वह आत्मसत्करण और समायोजन दोनों को सहारा लेता है, जिसे साम्यधरण कहते हैं। दोनों के बीच संतुलन कायम करने को ही साम्यधरण कहते हैं। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी है। इनका नाम है संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, चौथा है अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ये है 11 से 15 वर्ष। इसको क्रम में भी याद कर लीजिएगा, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। इसके बारे में समझते हैं। ज्ञान इंद्रियों, इसमें बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। 0 से 2 वर्ष में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा छपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है 0 से 2 वर्ष में। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। जीववाद, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, अकेंद्रित होता है। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, जो सोच रहा है वह सब ठीक है, वह सोचता है कि जो हम करते हैं सब ठीक है। इस अवस्था में इसमें अपलटावी गुण नहीं होता है। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे 2 + 4 = 6 होता है, लेकिन 4 + 2 = 6 होता है, ये समझ नहीं पाता। अपलटावी गुण नहीं होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। इसमें मुद्रा संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि की संकल्पना की कमी इस अवस्था में होती है। केंद्रीकरण, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। किसी एक वस्तु पर ही
ध्यान करने की कहते हैं केंद्रीकरण। संरक्षण, अगर किसी वस्तु का आकार में परिवर्तन कर दे तो उसकी मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तु तथ्यों को अनेक प्रकार में रखना नहीं सीख पाता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में ये सारे टॉपिक बच्चे में होती है। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष है। इस अवस्था में ये जितना पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है के गुण हैं, ये सारा गुण मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। इस अवस्था में अपलटावी गुण, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि संकल्पनाएं का गुण आ जाता है। इसमें बच्चा 2 + 4 = 6 होता है और 4 + 2 = 6 होता है। ये दोनों सीख जाता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या 7 से 11 वर्ष के बच्चे सीख जाते हैं। आज्ञानात्मक तर्कण इसी अवस्था में आ जाती है। चौथा, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्कणा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में सारे गुण आ जाते हैं बच्चे में। जी थैंक यू।